नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जिस स्थान पे खड़ा हूं ये एक ग्रामीण क्षेत्र है और आज मेरा जो वीडियो का उद्देश्य है, जो मेरा आज इस वीडियो को बनाने का ख़ास तौर पर उद्देश्य है, वो एक ऐसी परंपरा को लेकर है जिसके बारे में आज की युवा पीढ़ी को बहुत सी जानकारी नहीं रहती है। उनको ये जानकारी प्राप्त हो, उनके परिवार को लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो, इसके उद्देश्य से मैंने ये ब्लॉग तैयार किया है। मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूं। जस्ट दूसरे दिन एक बड़गा का त्यौहार आता है, उसकी एक अलग परंपरा है, उसकी एक अलग मान्यता है कि बड़गा और पोला का दोनों का करेक्शन क्यों होता है। आप पोला जब देखें तो आप ये किसानों से संबंधित है, बड़गा जो है वो कहीं ना कहीं भागवत गीता में कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान से जुड़ जाता है, कहा जाता है और ऐसी मान्यता है और शायद ऐसा लिखा भी होगा। हो सकता है कि मेरी जानकारी में कुछ कमी हो, उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे कि बड़गा के दिन शायद जब मथुरा में कृष्ण भगवान जी थे तो वहाँ पर पूतना आई हुई थी और पूतना ने लेडीज़ का रूप धर लिया था, उसकी मौसी का रूप धरा था और पूतना ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए वहाँ पर पहुँची थी और वो अपने आंचल से कृष्ण भगवान जी को दूध पिलाती है, खुशी खुशी अपनी मौसी बन के। लेकिन कृष्ण भगवान जी तो भगवान थे, उनको सब मालूम था कि ये राक्षसनी है और ये कहीं ना कहीं मुझे मारने आई है। उस राक्षसनी का वो दूध पीते हैं, उसके आंचल में सोते हैं, वहाँ पे दूध पीते हैं और दूध पीते पीते कृष्ण भगवान जी उसको जब जम से चूसते हैं और दांतों से कतरते हैं, तब पूतना को एहसास हो जाता है कि ये कृष्ण भगवान जी समझ गए कि मैं राक्षसनी हूँ और वह उनको लेकर उड़ती है और गांव के बाहर जाकर वह पूतना पूरी तरह ऊपर से नीचे गिर के मर जाती है और ऊपर उसके ऊपर कृष्ण भगवान जी नाचते रहते हैं। पूरे गांव के लोग आते हैं, पूरे गांव के लोग आके कृष्ण भगवान जी को ढूंढते हैं और जब वहाँ आके देखते हैं तो कृष्ण भगवान जी पूतना के ऊपर नृत्य करते रहते हैं। तब लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे गाँव की एक बहुत बड़ी विपत्ति थी, बहुत बड़ी ऐसी संकट थी कि जो गांव के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आने वाली थी, पूरे गांव के ऊपर आने वाली थी। जो उन्होंने किसानी में इतनी मेहनत की थी, जो इन बैलों के कारण फसल लगाई थी, शायद वो कहीं ना कहीं सब नष्ट होने वाली है। इस बात को गांव के लोग समझ जाते हैं और पूरे के पूरे गांव के लोग आकर कृष्ण भगवान जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और उस पूतना के टुकड़े करके उसको गाँव के बाहर मेड़ में जलाया जाता है। उसी की एक मान्यता से जुड़ा हुआ ये बड़गा का त्यौहार है, जो कि पर्व के बाद आता है, जस्ट दूसरे दिन आता है। उसकी भी एक परंपरा है कि आज भी हमारे गांव में, आज भी हमारे किसान लोग, आज भी हमारा युवा वर्ग जो गांव में, जो पहले से सावन के बाद और भाद्र पंचमी के बीच में गांव में, पहले तो अभी तो कम हो गया, पहले गेड़ी बनाकर लोग चलते थे, बड़े बड़े बांस के बनाया जाता था और उसके ऊपर वो लोग खड़े होकर चलते थे। उन पूरी लकड़ियों को कलेक्ट करके, उन बांसों को इकट्ठा कर कर उसको ले जाकर गांव के बाहर जलाया जाता था और वहां पर उसको जलाने के बाद उनको ये लगता था कि हमारे गांव की बहुत बड़ी बला और बहुत बड़ा संकट टल गया, जिसमें लोग कहते थे, अनेक अनेक किस्म के नारे लगाते थे, अनेक अनेक किस्म की बात बोलते थे और एक पूजा पाठ के कारण उसका भी एक अंत करते थे। ये दो परंपराएं दोनों एक दूसरे से जोड़ती है। में इन मालिकों ने मेरी मदद की, मैं इनका भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात को यहीं समाप्त करूं उसके पहले आपसे अनुरोध और निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल नीरज बरघाट को यूट्यूब में सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूं। जय हिंद, जय भारत, जय बरघाट, जय किसान।